यूनिलीवर ना सबसे अच्छी कंपनी और सबसे बुरी ब्रांड है, और इसको इलेबोरेट करने की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि हम सबको पता है कि यूनिलीवर एक बड़ी कंपनी तो है, पर उसके अंदर ब्रांड कौन कौन से आते हैं वो किसी को नहीं पता। कुछ लोगों को लगता है कि यूनिलीवर साबुन बनाता है, कुछ लोगों को लगता है सर्फ बनाता है, कुछ लोगों को लगता है कि आइसक्रीम बनाते हैं, और कुछ लोगों को लगता है कि भैया ये नोर के सूप बनाते हैं। बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि यूनिलीवर सब कुछ बनाता है। लोगों ने यूनिलीवर का नाम नहीं सुना होगा क्योंकि यूनिलीवर ने कभी खुद को ऐसा यूनिलीवर प्रमोट ही नहीं किया। यूनिलीवर ने हर ब्रांच को डिफरेंशिएट किया क्योंकि अगर आप लोग एक ही अम्ब्रेला में सब कुछ डाल दोगे तो वो दिक्कत होगी। अगर इसी चीज को एक एग्जांपल से समझाऊं तो बोट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाता है, राइट। अगर बोट कल को पॉपकॉर्न बनाने शुरू कर दे या फिर बर्गर बनाने शुरू कर दे तो मैं खाने थोड़ी जाऊंगा, कहूंगा यार तुम एयरपोर्ट बेचते हो तुम वही बेचो ना, बर्गर कैसे खा लूं मैं तुम्हारा। अभी जो हार्पिक वाले टॉयलेट क्लीनर बनाते हैं, अगर ये नहाने वाला साबुन या खाने वाला बर्गर बनाने लग जाएंगे तो काम थोड़ी चलेगा। तो इनको पता था ये लोग हर डायरेक्शन में जाने वाले हैं, तो इन्होंने अपने ब्रांड्स को पॉपुलर करना शुरू किया, ना कि कंपनी। आज की डेट में सर्फ एक्सेल से लेके डव तक, लैक्मे से लेके क्वालिटी वॉल्स तक सभी के सभी इनके। पर इंडिया के अंदर घुसना और यहाँ पे बिजनेस बनाना इनके लिए भी कोई आसान नहीं रहा था। यूनिलीवर ने जब सोप मार्केट के अंदर एंट्री ली थी ना, तो लोकल कंपटीशन बहुत सारे थे, लोग लोकल सोप्स को यूज करते थे और कुछ ब्रांड्स भी उस टाइम पे बड़े नाम बन चुके थे और लोग उनको रेगुलरली यूज कर रहे थे। और इंडिया के अंदर ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ना ऑडियंस बहुत अलग है, कुछ लोग बहुत ही गरीब है, कुछ लोग थोड़े बहुत मिडिल क्लास है और कुछ लोग बहुत अमीर है। तो आप लोग साबुन बनाने वाले तो आप किन के लिए बनाओगे? तो इन्होंने साबुन का एक ब्रांड नहीं बनाया, इन्होंने साबुन के 3 ब्रांड बना दिए जिनको आपस में लड़वा दिया। डव भी इनका, लाइफबॉय भी इनका और लक्स साबुन भी इनका। डव को एज अ प्रीमियम सोप मार्केट किया, लक्स को बनाया इन्होंने मिडिल क्लास लोगों के लिए और लाइफबॉय को बनाया इन्होंने गरीब लोगों के लिए। तुम लोग ना कभी भी इनकी एड्स देखो और उनके ना पैटर्न समझने की कोशिश करो। हमेशा लाइफबॉय जो इनका साबुन है ना वो शरीर की सफाई कर रहा होता है, क्योंकि जो लोग सारा दिन पसीने में काम कर रहे हैं उनके लिए नहाने का मतलब होता है कि भाई शरीर को साफ कर लेना। ये लोग कभी नहीं बोलते कि आप लोग लाइफबॉय से नहाओ एकदम चमक जाओगे, गोरे हो जाओगे, आपकी स्किन ग्लो करेगी। या हमेशा आगे बोलते हैं कि भैया आप लोग लाइफबॉय से नहाओगे ना तो साफ हो जाओगे। और वहीं पे लक्स के लिए क्या बोलते हैं कि आपकी स्किन सॉफ्ट होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक इनकम लेवल के बाद आदमी अपनी सफाई से ज्यादा ब्यूटी के ऊपर ध्यान देने लगता है। और डव का तो पूरा पूरा एजेंडा यही है कि भैया अगर आपको सॉफ्ट स्किन चाहिए तो आप लोग डव यूज किया करो। तो बाकी कंपटीशन से लड़ने से बेटर अपने 3 ब्रांड मार्केट के अंदर उतार दो, उनको आपस में लड़वाओ, जो जीता हमारा फायदा। इसके लिए दूसरी प्रॉब्लम थी कि लोग ना अच्छे सर्फ और साबुन यूज नहीं किया करते थे। अब जैसे मैंने बताया कि सर्फ एक्सेल भी बनाते हैं, तो सर्फ एक्सेल के लिए इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, लोग ना लोकल साबुन यूज कर रहे हैं या फिर वो लोकल सर्फ यूज कर रहे हैं, तो उनको सर्फ एक्सेल तक लेके कैसे आया जाए। तो ये ना उसके लिए इमोशनल कैंपेन बहुत चलाया करते थे। इन्होंने ऐड निकाली थी कि दाग अच्छे हैं, कि भैया तुम लोग बच्चों को मिट्टी के अंदर खेलने से मना क्यों कर रहे हो, उनकी तो उम्र है, उनको खेलने दो। अगर तुम्हारा साबुन या सर्फ उसको साफ नहीं कर पा रहा तो दिक्कत तो उसमें है ना, तो अपने सर्फ साबुन को चेंज करो, अपने बच्चों को खेलने से मत रोको। और ये कैंपेन ना माओ को बड़ा हिट हुआ था कि हाँ यार अगले की तो उम्र है भाई खेलने की, उसको तो खेलने देते हैं। और इस टाइप के मार्केटिंग कैंपेन से ना इन्होंने इंडिया के अंदर ना अपनी लोकल एरियाज के अंदर भी जगह बनानी शुरू कर दी थी। पर ना अच्छी एड चलाने को कभी भी अच्छा धंधा बनाना नहीं बोलते, क्योंकि एड चलाना मार्केटिंग के अंदर आता है और धंधा बनाने के अंदर बिजनेस होता है। और बिजनेस आपका तभी होगा जब आपका सामान बिकना शुरू होगा, और बिकेगा कब, जब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी होगी। क्योंकि अगर मैं आज की डेट में अपने पास वाली दुकान से जाके सर्फ एक्सेल या फिर लक्स का साबुन खरीदना चाहता हूं तो तभी मिलेगा ना जब अवेलेबल होगा। तो इन्होंने पूरे इंडिया के लिए प्रोडक्ट्स बनाए, लाइफबॉय से लेके डव तक सारे साबुन बना दिए इन्होंने। तो अभी पूरे इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना भी तो बहुत बड़ा टास्क है ना। तो इन्होंने मार्केट को कैप्चर करने के लिए एक एक छोटी छोटी गली तक पहुंचना चाहा। आप लोग गांव के अंदर जाके देख लो, जिस गांव में लाइट नहीं आती ना उस गांव में भी ना लाइफबॉय के साबुन आते हैं। और ये ना एरियाज को टारगेट करके मार्केट करते हैं। पीछे कुंभ मेला हुआ था तो उसके अंदर ना इन्होंने लाइफबॉय की बहुत स्ट्रॉन्ग एड चला रखी थी। कुंभ मेले के अंदर इन्होंने लक्स की या फिर डव की एड नहीं चलाई थी, इन्होंने लाइफबॉय की एड चलाई थी, क्योंकि इन्होंने देखा कि गांव के लोग ज्यादा इकट्ठे होते हैं, उनकी परचेजिंग पावर थोड़ी सी कम होती है, तो उस ब्रांड को प्रमोट करो जिससे एक्चुअल में बेनिफिट निकाला जा सके। तो इन्होंने अपनी एक्सेसिबिलिटीज को बहुत ज्यादा बढ़ाया, इन्होंने हर उस इवेंट के अंदर, हर उस गली के अंदर पहुंचने की कोशिश करी जहां पे ये पहुंच सकते थे। और आज भी सरकार की तारे वहां नहीं पहुंची जहां पे लाइफबॉय का साबुन पहुंच चुका है। और चौथी और सबसे बड़ी इनके लिए प्रॉब्लम बहुत पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, क्योंकि ये लोग मार्केट के अंदर बहुत पहले से आ चुके हैं। 1933 से ये लोग इंडिया के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, तो इनके लिए कभी कंपटीशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। बट आने वाले कुछ टाइम के अंदर डेफिनेटली बन गई थी जब पतंजलि की एंट्री हुई थी। तो पतंजलि हर वो चीज बनाता था जो ये लोग भी बनाते थे, और पतंजलि ने ना एक नई वेव शुरू कर दी थी कि भैया ये वाले साबुनों से मत नहाओ जो विदेश वाले हैं, इनसे नहाओ जो देश के हैं हमारे, इसके अंदर हमारी मिट्टी की खुशबू है, इसके अंदर हमारे मिट्टी का फ्लेवर है, इसको यूज करोगे ना तो आप ज्यादा साफ हो जाओगे। तो बीच में ना एक हर्बल वेव चली थी जिसको पतंजलि ने बहुत अच्छे से मिल किया था। तो ये हर्बल वेव को काउंटर करने के लिए इन्होंने अपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज के अंदर ना अलग अलग वेरिएंट्स निकालने शुरू कर दिए थे। ना लक्स का ना हर्बल फ्लेवर भी लॉन्च कर दिया कि जिन लोगों को हर्बल साबुन चाहिए वो ये साबुन यूज कर सकता है। वरना उसको इन्होंने बहुत जल्दी बंद भी कर दिया था, क्योंकि इनको समझ आया था कि लक्स की ना ब्रांडिंग ही कोई और। लोग लक्स को इसलिए यूज करते हैं कि यार इससे ना स्किन सॉफ्ट हो जाती है। लक्स की वो वाली ब्रांडिंग ही नहीं है कि भैया इसके अंदर जड़ी बूटियां डाली हुई है। तो उसको टैकल करने के लिए इन्होंने अपने खुद के नई कंपनी शुरू करी जो हर्बल प्रोडक्ट सेल करती है। और इस कंपनी की जो सबसे अच्छी चीज रही है ना वो रही है क्लैरिटी। इनको पता है कि भैया अगर हमें साबुन बेचना है तो हमको साबुन बेचना है, उसकी एक अलग से कंपनी बना दी। हमें सर्फ बेचना
बेचना है तो सरफ बेचना है, अलग से कंपनी बना दी। हमें सूप बेचना है तो सूप बेचना है, अलग से कंपनी बना दी। लोग रिलेट ना करें, क्योंकि लोग रिलेट करेंगे कि जो कंपनी सरफ बना रही है वही कंपनी सूप भी बना रही है, तो मजा सा नहीं आएगा पी के। ऐसे ना सूप को देख के ना मन में वहम आ जाएगा कि जो सूप के ऊपर झाग आ रही है सरफ की है क्या। दोनों की फैक्ट्रीज भी अलग अलग एग्जिस्ट करती है, पर फिर भी ना देख के मन में वहम रह जाता है। तो इन्होंने जिस भी इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा उसका एक सेपरेट ब्रांड बनाया, और आज के डेट में कंक्लूजन क्या है, ये इंडिया के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट शेयर होल्डर है, और इनकी सेल कभी भी कम नहीं होती है। 2-4 नए ब्रांड्स निकालते रहते हैं और कॉन्टिन्यूसली ग्रो ही कर रहे हैं। और इस कंपनी के अलावा तुम्हें और किस कंपनी के बारे में जानना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और मैं उससे अगली वीडियो उसी के ऊपर लेके आता हूँ। मिलता हूं मैं तुमसे अगली वीडियो में। बाय बाय।